दिलीप बुगळे। हा जो विदाईचा कार्यक्रम आज आहे त्या विदाईच्या कार्यक्रमानिमित्त जामखेडमधील श्रावक संघ, जे जामखेडमधील संघ आहे त्यांचे काही मनोगत जे सगळ्यांना माईकवर बोलणं शक्य नसल्यामुळं या व्हिडिओमार्फत लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत मनोगत मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न केलेला आहे। तो व्हिडिओ सगळ्यांनी पाहावा आणि त्याच्यातून आमच्या जामखेड श्रावक संघाच्या भावना ज्या आहेत त्या थोड्याशा आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत। हे चातुर्मासामध्ये जे 4 महिने कसे गेले आम्हाला लक्षात पण नाही आलं आणि खूप चांगल्या पद्धतीने चातुर्मास झाला। जैन श्रावक संघ आणि सुवर्णमहिने झाला। चातुर्मास जो हा खूप ऐतिहासिक आणि खूप चांगल्या पद्धतीने झाला। हा जामखेड जैन श्रावक इथून पुढं पण कायम तुमच्या सेवेमध्ये राहील। जामखेड श्रावक संघ व जामखेडमधील सर्व समाज तुमच्या सेवेमध्ये कायम राहील, कारण त्या टाईप सगळ्यांना चातुर्मास हा कसा असावा आणि 4 महिने कसं जोडून ठेवावं हे चातुर्मासाचा विषय आहे। जामखेड श्रावक संघाकडून आणि तर महाराष्ट्राच्या सेवेमध्ये जर काही त्रुटी झाल्या असतील किंवा झालेल्या पण आहेत त्याबद्दल जैन श्रावक संघ व समाजातर्फे मी खंबवतो सर्वांना। जय जिनेंद्र। मी जैन श्रावक संघाचा उपाध्यक्ष या नात्याने आज 2024 साली जामखेड जैन श्रावक संघाने सुनंदा श्री महाराज साहेब यांचा चातुर्मास आदिठाणा 6 यांचा चातुर्मास घेऊन आज जामखेड शहराच्या इतिहासात नोंद केलेली आहे। या गुरुदेव आनंद ऋषीजी महाराज साहेब यांच्या आशीर्वादाने, गुरुदेव गणेशलालजी महाराज साहेब यांच्या आशीर्वादाने आज ह्योची चातुर्मास झाला आहे। या चातुर्मासच्या सुनंदाजी महाराज साहेब यांच्या प्रेरणेने हे जो चातुर्मास झाला आहे, हे चातुर्मासचं सगळं बघतात आज आम्हाला मोठे मोठे संत सतिया यांची फोनमार्फत की बाबा हे तुमच्या इथलं एवढं कार्यक्रम, एवढं मोठा संघ असून त्यांची बी इच्छा आहे आणि आमची बी इच्छा आहे की भविष्यात असे संतांचे आपल्या इथं मोठे मोठे संतांचे चातुर्मास व्हावं। ह्यात एक व्यत्ययासारखी वस्तू अशी आली की 2 महिन्यापासून मोठ्या माणसाची प्रकृती एकदम खराब झाल्यामुळं त्यांना पुन्हा इथे दाखल करण्यात आल्यानंतर आम्हाला अशी भीती होती की बाबा पुढं काय होईल, 2 महिन्यांनी चातुर्मासातून 2 महिने जायचे, 2 महिन्यात काय होऊ शकतं आहे। पण 3 नंबरवाल्या मारसाहेब यांनी खूप प्रयत्न करून त्यांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन हा चातुर्मास सुनंदा श्री मारसाहेबचं नाव इतकं लौकिक केलं की ह्याला कुठं मर्यादा नाही। जय जिनेंद्र। जामखेड ने चौमासा 11 वास्ते महा 30-40 जना चिचोंडी में गया होता। जरेस महाराज साहब ने कियो कि महाराज साहब ये चातुर्मास नगर जिला में 1 नंबर हुई। चौमासा में अनंत चालीसा, महाहुलसा पुरस्कार, महावीर गाथा, श्रीपाल चरित्र एवं नवपत अम्मी लोड़ी, उत्तराध्यान सूत्र की आराधना, नमुथनन का जाप, गौतम लब्धि कलश का अनुष्ठान, तपस्या, ये सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया और अच्छे तरह से हो गए। इस कारण से जामखेड में धर्म प्रभावना बड़ी है। जय जिनेंद्र। परम पूज्य परम श्रद्धेय भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ पर विराजित परम पूज्य सुनंदा जी महाराजा आदि थाना 6 के चरणों में त्रिवार वंदना। मैं अमित आसरा जी बोथरा और बोथरा परिवार की तरफ से सभी महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह चातुर्मास का बहुत ही अच्छी तरह से नियोजन किया है और धर्म का हम सभी जामखेड वासियों ने बहुत अच्छी तरह से लाभ लिया है। इस चातुर्मास में मैंने नवपद आयवीर आराधना जाप का तथा उत्तरायण वासनी सूत्र का बहुत अच्छी तरह से लाभ लिया है तथा आगम यात्रा का जो नियोजन और व्यवस्था परम पूज्य सुवेदन्या जी महाराज साहब के प्रेरणा से जो हुई है, उनके आशीर्वाद से जो सफल हुआ है इसका आगम यात्रा का जो कार्यक्रम था, उसकी वजह से मेरे परिवार को नौकरशी और बाकी सभी जो बातें हैं कि आगम यात्रा का जो महत्व है, उसकी जो व्यवस्था है, वो बहुत नज़दीक से सब देखने का अवसर मिला। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आगम यात्रा की व्यवस्था में हमारे परिवार की ओर से कोई गलती हुई हो तो सभी को मिच्छामी दुक्कडम। 2024च्या चातुर्मासच्या संदर्भात सांगायचं झालं तर सुनंदाजी कवरजी महाराज साहेबच्या सानिध्यात 6 ठाणे इथं जामखेड वासियांना अतिशय या 4 महिन्यामध्ये अतिशय लाभ मिळालेला आहे। चौमासा अतिशय चांगल्या पद्धतीचा झाला आहे। सकाळी 6 वाजल्यापासून तर रात्री 10 वाजेपर्यंत सगळे धार्मिक विधी महाराज साहेबांनी सगळ्याला जैन समाजाला समजून सांगितलेले आहेत। त्यांच्या चौमाशामध्ये जास्तीत जास्त आठाया पचका उपवासाची
अतिशय धांदल झालेली आहे. यामुळं सगळा जैन समाज अतिशय ज्या ज्या गोष्टी जे समाजाला माहिती नव्हत्या त्या सुद्धा गोष्टी या महाराज साहेबच्यामुळं मिळालेल्या आहेत. वैयक्तिक मला माझ्या कामामुळं थोडासा फार कमी लाभ मिळाला, पण बाकीचे उपस्थिती जामखेडवासियांनी सगळ्यांनी जैन बांधवांनी उपस्थिती फार ठेवली. लेडीज आणि जेंट्सनी उपस्थिती फार राहिलेली आहे आणि चोमासा अतिशय चांगल्या पद्धतीचा झालेला आहे. जय जिनेंद्र. 2024चा चातुर्मास जो सुनंदाजी कवरजी महाराजांचा जो चातुर्मास झालेला आहे, थोडक्यात असं सांगण्यात येतं की म्हणजे बोलतो मी, चातुर्मास ह्यो कधी आम्ही सारख्याने कधी आत्तापर्यंत बघितलेला नाही आणि चातुर्मासला एवढा कधी टाईम बी दिलेला नाही. ह्या चातुर्मासमध्ये आनंद चाळीसाचा कार्यक्रम, वलसा पुरस्कारचा कार्यक्रम, ॲम्बिल होळी, आगम यात्रासारखे जे प्रोग्राम झालेत, हे नवीन नवीन ॲक्टिव्ह झालेत, असे सुंदर कार्यक्रम झालेले आहेत. तसंच आता आमच्या मंगेश भाऊने आता मारसाबद्दल सांगितलं की 4 महिन्यात चातुर्मास कशा पद्धतीने झाला. आम्ही कधी स्थानकात न जाणारे व्यक्ती आज फर्स्ट टाइम स्थानकात गेलो. नमुथनमचा काय फायदा आहे ह्या मारसाबद्वारे आम्हाला लक्षात आलं. म्हणजे आमच्या रिलेटिव्हमध्ये एक जणाचा ॲक्सिडेंट झाला, नमुथनमचा जाप केल्याबद्दल त्याच्यावर किती प्रभाव पडला ह्या मारसाबच्याद्वारे आमच्या म्हणजे नमुथनमच्याद्वारे आमच्या लक्षात आलं. मारसाबने बरेच लोकांना कनेक्ट केलं, स्थानकात यायचं महत्त्व सांगितलं. चातुर्मास हा एकदम चांगल्या पद्धतीने एकदम उत्सुकपूर्त पार पडला. तसंच मंगेश भाऊ, संजू भाऊ, निखिल भाऊ आपल्याला 2025चा बी चातुर्मास परत जामखेडमध्ये मारसाबचा व्हावा अशी विनंती तुम्ही मारसाबला करावे ही विनंती. याच्यासाठी आम्ही 100% प्रयत्नशील राहू. जयेंद्र, मैं महावीर सुराना। सुनंदा जी महाराज साहब आदि थाना 6 के प्रति यहाँ पे जो चातुर्मास हुआ है वो काफ़ी प्रभावशाली हुआ है। जय जिनेंद्र। जामखेड में जो 2024 का चातुर्मास सुनंदा जी महाराज साहब आदि 6 थाना का चातुर्मास हुआ वो बहुत ही बढ़िया और सफल हुआ है। ये चातुर्मास एक ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ है। इस चातुर्मास में हमें बहुत कुछ ज्ञान अलग अलग धर्म के जो अलग अलग ये वो काफ़ी ज्ञान हमें मिला है। मेरे को सबसे बड़े बात यह है कि महाराज साहब जो हमें व्याख्यान में धर्म का महत्व बताने के लिए जो एक सांसारिक रूप से जो एक कहानी बताते हैं, वो कहानी के माध्यम से हमें वो धर्म का महत्व समझ जाता है। मेरे को सबसे बड़ी वो बाप जी का बहुत अच्छा लगा। और जो अंतर्गत सूत्र है या फिर जो अम्बिल का प्रोग्राम है, जो ये प्रोग्राम एक अलग तरह से हुआ कि जिससे हमें ये काफ़ी हद तक हमें पूरा ये कैसा रहता है ये मालूम गिरा। पहले भी ये हुआ लेकिन इतना सीरियसली मैं भी कभी थाने में नहीं जाता था, लेकिन ये सभी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही एकदम बढ़िया हुआ। जिनेंद्र, जामखेड़ में सुनंदा जी महाराज साहब को चातुर्मास बहुत ही बढ़िया हुई। महाराज साहब नसताना भी स्वयं जी महाराज साहब ने इतो कई समझायो कि जामखेड़ में पहली बार इतो सुनो आणि जेंट्स की उपस्थिति भी पहली बार इतनी हुई हो कि टाइम को पण भान रख्यो आणि इतना साधा सरळ सोपा भाषा में समझायो कि सगळ्यांना इतनी उरी आवड लागी कि सगळ्यांना वाटे अजून चातुर्मास संपतेच नहीं। तिन्नानम तारियानम श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशाह वंदन। मेरे आराध्य देवत आचार्य भगवंत के पावन चरणों में कोटिशाह वंदन। मेरे ज्ञानदाता साधनादाता परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिशाह वंदन। कलियां खिलकर फूल बन जाती है, कच्ची कैरी भी आम बन जाती है। जहाँ पर आप जैसे महासती जो सतिया जी का चातुर्मास मिले, वह भूमि पावन बन जाती है, वह भूमि पावन बन जाती है। सचमुच महाराज साहब हमारी पुण्यवानी है जो हमें आप जैसे माँ सतिया जी का चातुर्मास मिला। चातुर्मास के इस पावन बीज को परम पूज्य सुनंदा जी और शुभदा जी महाराज साहब ने बोया और इस बीज को हमारे सबके प्यारे वाणी के जादूगर सुविज्ञा जी महाराज साहब ने सींचा। उन्होंने इस बीज को इस तरह सींचा कि हर एक के जीवन में ध्यान का ज्ञान का गंगा बहा दी, हरा भरा कर दिया। ऐसे हमारे सुविज्ञा जी महाराज साहब को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके हमारे पर अनंत अनंत उपकार है। इस चातुर्मास की खासियत बताना चाहूँगी। इस चातुर्मास में महाराज साहब आपने यंगस्टर को जोड़ा है, जो अभी तक कभी नहीं हो पाया वो इस चातुर्मास में हुआ है। भूतो न भविष्यति ऐसा चातुर्मास आपने करके दिखाया। ये चातुर्मास जब शुरू हुआ
तब से बड़े महाराज साहब की तबीयत की कारण से बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन बाकी सभी सतिया जी ने, सुविज्ञा जी मर साहब ने इस चातुर्मास को इस तरह हैंडल किया कि वो प्रशंसनीय है। इस चातुर्मास में आपने अनेक गतिविधियों को अलंकृत करते हुए इस चातुर्मास को आगे बढ़ाया। आनंद चालीसा का जाप, कल्पसूत्र महावीर जन्म कल्याणक, हुलसा माता पुरस्कार, महावीर गाथा, एम्बिल होली की आराधना, ऐसे अनेकों प्रोग्राम आपने बहुत ही अच्छे से लिए। महाराज साहब, आपके अनंत अनंत उपकार है। बड़े महाराज साहब की साताकारी पचकान की वजह से चातुर्मास खत्म होने आया है, फिर भी तपस्या का सिलसिला शुरू है। सभी तपस्वियों को उनके साताकारी पचकान से बहुत साता पहुंचाई। महाराज साहब, आपकी बहुत याद आएगी। सभी महाराज साहब से हम पूरी फैमिली करबद्ध निवेदन करते हैं, जैसे चातुर्मास में स्टार्टिंग में आप वर्धमान सोसाइटी पधार कर हम लोगों की भूमि को पावन किया, वैसे ही अभी जाते समय फिर से वर्धमान सोसाइटी में पधार कर आपका आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें, यही अंतकरण से भावना भाते हैं और महाराज साहब के पावन कमलों में विनंती रखते हैं। जिनेंद्र, या वर्षीचा जामखेड चातुर्मास हा ऐतिहासिक झाला। यात म्हणजे महाराज साहेबांनी जे काही सांगितलं ते कधी ऐकलं नव्हतं। अशा पद्धतीने जे काही महावीर गाथा, नौपद ओली झाली, नौपद ओली झाली आणि संवत्सरीमध्ये पण खूप धूम केली आणि हा असा ऐतिहासिक चातुर्मास याच्या अगोदर कधी झाला नाही आणि आता असा व्हावा हीच गुरुनीसाकडून आम्ही अपेक्षा करतो किंवा तसे आम्हाला आशीर्वाद द्यावे त्यांनी। जय जिनेंद्र, जामखेडमध्ये हा जो ऐतिहासिक चातुर्मास झाला, सुनंदाजी महाराज साहेब आदी ठाणा 6 यांचा जो चातुर्मास झाला तो खूप असा अलौकिक असा चातुर्मास झाला। या चातुर्मासमध्ये नौपद आयंबिल महोत्सव असो, तथा आमचा जो गौतम निधीचा जो उपक्रम असो, गौतम निधीबद्दल जो महाराज साहेब यांनी महत्त्व सांगून दिलं, त्या महत्त्वाचं अक्षरशः म्हणजे लोकांना जे काही गोष्टी माहिती नव्हत्या त्या गोष्टी पूर्णतः माहिती झाल्या आणि त्याच्यामधून गौतम निधी काय आहे हा एक उपक्रम जामखेडमध्ये मोठ्या प्रमाणात चालू झाला। त्याच्याबद्दल मी धन्यवाद सर्व महाराज साहेब आणि सर्व श्रावकांना देतो। तसेच या चातुर्मासमध्ये पर्युषण पर्वानंतर जी गर्दी होती ती गर्दी खूप म्हणजे नावाजण्याजोगी गर्दी होती। तसं पाहायला गेलं तर चातुर्मासमध्ये पर्युषण पर्वाच्या नंतर स्थानकामधली गर्दी ही खूप कमी होत जाते, पण इथं उलटं झालं, स्थानकामध्ये गर्दी वाढत गेली। अशा काळामध्ये महाराज साहेब यांना थोडंसं आजारपण वगैरे याच्यामुळे थोडंसं बाहेरगावी दवाखान्यात ॲडमिट व्हावं लागलं, पण छोट्या महाराज साहेब यांनी खूप अतिशय चांगल्या प्रमाणामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने हा चातुर्मास हँडल केला आणि खूप चांगले असे उपक्रम महिलांसाठी असो, मुलांसाठी असो किंवा श्रावकांसाठी असो असे उपक्रम अवलंबवून हा चातुर्मास एक अलौकिक आणि ऐतिहासिक चातुर्मास म्हणून सिद्ध केला। जय जिनेंद्र, धर्म के क्षेत्र में जिनका नाम है, साधना के क्षेत्र में जिनका काम है, ऐसे ऋषभदेव भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक सबको मेरा प्रणाम है। आचार्य भगवान को कोटिशः वंदना। अत्र विराजित बुआ मार साहब तथा जीजी मार साहब को त्रिवार वंदन। करंजी भूषण जिन शासन गौरवी बड़े बुआ मार साहब, इनका संयमी जीवन का 47वां चातुर्मास जामखेड़ में हुआ। बुआ मार साहब, आप जिन शासन के वो कल्पवृक्ष हो जो हर बाग में नहीं खिलता। हम भाग्यवान हैं जो आप जैसे गुरनिसा हमें मिले। आपके बारे में क्या कहना, जब आप बात करते हो तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। पर इनका एक उसूल है, बड़े मार साहब ये मानते हैं कि अगर आपको आपकी बात किसी को समझानी हो तो ऊंची आवाज़ ना करें, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा कर लो कि लोग आपको सुनने के लिए बेकरार हो जाए। इसी मार्ग पर चलते हुए सभी मार साहब ने चातुर्मास का भार बहुत अच्छे से संभाला। स्वास्थ्य के कारण जब बड़े मार साहब हमें समय नहीं दे पा रहे थे, तभी छोटे बुआ मार साहब मधुर कंठी से हमें व्याख्यान माला तथा भक्तांबर गाथा का महत्व हमें समझाया। उसके बाद फिर चातुर्मास को डगमगाने नहीं दिया। हमारे प्यारे जीजी मार साहब, सुविज्ञा जी मार साहब, इनका अति उत्साही कर्तव्यगार
नेचर हमें बहुत भाया। सच में उन्होंने हमें आगम के हर एक पन्नों से मिलाया, साथ ही महावीर गाथा समझाई सुनाई ना हमने, ये यंग जनरेशन ने ना हमने कभी सुनी थी। साथ भारवी जी मार साहब, समृद्धि जी मार साहब के सुपर हिट स्तवन, क्या कहना, हमारा तो मन ही मोह लिया। मोक्षदा जी मार साहब, आपकी वो क्यूट सी स्माइल, हमेशा मीठी आवाज़, हमें हर पल बड़े बुआ मार साहब की झलक आप में दिखाई देती थी। आप सभी ने मिलकर चातुर्मास को चार चांद लगा दी। धर्म का हर एक कार्य आपने बहुत सफलता से जबरदस्त बना दिया। आप सभी ने मिलकर संघ को, स्थानक को हरा भरा बना दिया और यह चातुर्मास बहुत बढ़िया सफल हुआ। लेकिन आज आप इस धरा को छोड़कर जा रहे हो। यह पल हमें बहुत भावुक करने वाला है, क्योंकि आपके कदम जहाँ जहाँ पड़े हैं वो धरा पावन हो गई है। मिट्टी भी चंदन की तरह महकने लगी है और धर्म का अंकुर हर जगह प्रकाशित हो गया है। आप बहुत बहुत याद आओगे। इस चातुर्मास में हमारे पितरी परिवार की ओर से बड़े बाबा जी से लेकर सबसे हमारी छोटी शार्वी तक आपके सेवा में कहीं कमी पड़ी होगी तो हम सब पितरे परिवार आपको मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। जय जिनेंद्र। इच्छा कार्यनम संदेश भगवम, इच्छा कार्यनम संदेश भगवम। यहाँ पर विराजित परम पूज्य सुनंदा जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। चातुर्मास जैन धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। साधु साध्वियाँ एक ही जगह पर रहकर तप, स्वाध्याय और साधना करते हैं। यह 4 महीने का सफर सिर्फ धर्म के नियमों का पालन करना ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और स्वयं को समझने की यात्रा है। और जैसे ही मैंने गुरनिसा सुनंदा जी महाराज साहब को देखा, मैंने मन में ठान लिया मुझे 15 उपवास करने हैं। गुरनिसा के सोरे पचकान और मेरे 15 की तपस्या पूरी हो गई। अविस्मरणीय क्षणों के साथ यह चातुर्मास कब पूर्ण हुआ पता ही नहीं चला। इच्छा कारणम संदिशा भगम, सबको जय जिनेंद्र। सच में जामखेड़ का 2024 का चातुर्मास सही में आध्यात्मिक और अविस्मरणीय रहेगा। 4 महीने ऐसे बीत गए मानो 4 दिन ही बीत गए। इसका कारण है विविध कार्यक्रमों का आयोजन। जैसे कि सबसे पहले हमारे जामखेड़ नगरी में आनंद चालीसा का सम्मेलन हुआ। सभी शाखाओं के सदस्य आकर उन्होंने हमें आचार्य भगवंत की गहराई से पहचान कराई। हम जिनके शासनकाल में रहते हैं ऐसे हमारे भगवान महावीर स्वामी की एक रग रग से पहचान कराई महाराजा ने महावीर गाथा के अंतर्गत। हुलसा माता का आयोजन हुआ, उसमें एक माँ को एक उसके अलग पहचान और सम्मान हुआ उसके संस्कारों का। नवपद आयंबिल आराधना में जप, तप और जप विधि के साथ सब रिश्तों के रंग में ऐसे रंग गए मानो कभी भूलेंगे ही नहीं। उसके बाद बहुत ही अविस्मरणीय रही वो हमारी आगम यात्रा। आगम यात्रा में यात्रा के दिन जामखेड़ नगरी रही ही नहीं, उसे स्वरूप आया पावापुरी नगरी का और धरती पर देवी देवता और इंद्र का आगमन हुआ मानो जैसे धरती पर स्वर्ग उतरा। और आगम वाचनी के बारे में सबकी मानसिकता रहती है, आगम वाचनी शुद्ध ही होनी चाहिए, अगर अशुद्ध हुई तो दोष लगता है। लेकिन महाराजा ने पाप दोष का कलंक दूर हटाकर सबको वाचनी का महत्व समझाया और उसकी वजह से बच्चों से लेकर बूढ़ों ने सबने आगम वाचनी की। इस चातुर्मास में बहुत ऐसे लोग जुड़े जो कभी एक दिन भी स्थानक में नहीं आते थे, लेकिन महाराजा का हर आगम का अर्थ दैनंदिन कौटुंबिक उदाहरण के साथ समझाते थे। इसलिए ज्ञान सीखने की ऐसी प्यास लग गई, वो बुझ नहीं रही है। बच्चों का शिविर का भी आयोजन हुआ, उसमें बच्चों की खुशी देखकर सब बहुत खुश हो गए। चातुर्मास में सबसे महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें हमने सीखी कि बड़ों के ना होते हुए भी कैसे बड़े बनना और छोटों का ख्याल रखना और अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाना। और एक बात, दुख का सागर कितना भी बड़ा हो लेकिन उसमें से सुख के मोती कैसे ढूंढना। हम ये चीज़ें जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे और जितनी भी चीज़ें चातुर्मास में सीखी है उसका हम हमारे जीवन में हमेशा आचरण करेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम आरोही रोहित जी पारक है। सभी महाराज साहब को मेरा कोटिशा वंदना।
सुनंदा जी महाराज आदि थाना 6 का जो हमारा जामखेड़ में शिविर हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी महाराजा ने और सारे शिविर के टीचर ने बहुत अच्छा सिखाया। पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये शिविर कैसा होगा, पर जब मेरा पहला दिन था तब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर पहले दिन ही नहीं, मुझे रोज ही बहुत अच्छा लगा। मुझे ये शिविर में बहुत एंजॉय करने को मिला। सारे शिविर के टीचर ने और सारे महाराजा ने बहुत अच्छा सिखाया। अच्छी अच्छी स्टोरी गेम्स बहुत कुछ हुआ। हमें यहाँ पे रोज बहुत सारे गिफ्ट और यम्मी यम्मी नाश्ता भी मिलता था। ऐसा शिविर हर साल हमारे जामखेड़ में होना चाहिए। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जय जिनेंद्र। मारा नाम निधि पवन कुमार कांकरिया। हमें महाराज साहब ने 4 महीनों में बहुत कुछ सिखाया है। उसमें महाराज साहब ने संडे टू संडे हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे आगम सिखाए, उसके बाद अष्टमंगल सिखाया और गेम्स भी लिए। उसके बाद हमें महाराज साहब ने शाम की क्लास में राजगुरी नगरी के बारे में बताया। राजगुरी नगरी में क्या था, कैसा था, कौन रहती थी, वो सब कुछ बताया। और उसके बाद महावीर स्वामी का अंतिम चातुर्मास उस राजगुरी नगरी में हुआ, यह भी बताया। उसके बाद दीपावली की छुट्टियों में हमारा 5 दिन का दोपहर में शिविर था। और उसके बाद उस शिविर में हमें बहुत कुछ सिखाया, जैसे लेशा, कर्म, समाचारी, भावना और बहुत कुछ। उसके बाद हमें गेम्स भी लिए। हमें बहुत मजा आई शिविर में। और थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। परम पूज्य श्री सुनंदा जी महाराज आदि थाना 6 के चरणों में कोटिशह वंदन। यहाँ पर विराजे श्रावक श्राविका को जय जिनेंद्र। परम पूज्य श्री सुनंदा जी महाराज की तबीयत अच्छी न होने के कारण उनको पुणे जाना पड़ा, पर सुविधा जी महाराज, भारवी जी महाराज, मोक्षदा जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। पहले छोटे बच्चों का चंद्रकला तप, फिर अम्बिल ओली, उत्तराधाय सूत्र की आराधना इतनी अच्छी तरह से हो गई है। यहाँ पर श्राविका तो जुड़ती है, पर यहाँ पर विशेष श्रावक जुड़ गए हैं, बच्चे जुड़ गए हैं। 6:30 बजे का टाइम सवेरे का था, तो श्रावक श्राविका बच्चे बहुत अच्छी तरह से आते थे, बहुत अच्छा लगता था। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम विहान शुभम बोरा है। मुझे शिविर में बहुत अच्छा लगा। मुझे शिविर में 4 गति सिखाई, नर गति, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंचा गति। सभी आंटी को, सभी माँ सबको थैंक यू। जय जिनेंद्र। परम पूज्य सुनंदा जी महाराज और आदि थाना 6 के चरणों में कोटिशा वंदन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। महाराज, ये 4 महीने का सफर हमें ऐसे लगा कि 4 दिन में ही खत्म हुआ। हम सब आपके चातुर्मास की वजह से एकत्रित हुए। सबकी स्कूलिंग और कॉलेज की वजह से सब अलग अलग गांव में थे, बट आपकी इस चातुर्मास की वजह से हम सब एकत्रित हुए और हमारा एक ग्रुप रेडी हुआ। महाराज, आपकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा, धर्म आराधना की, एंजॉय किया, मस्ती की। महाराज, भले ही आप जामखेड़ से दूर जाए, पर हम सब कन्या मंडल के आप बहुत दिल के करीब होंगे। और महाराज, हम कन्या मंडल की ओर से आपका अगर दिल दुखा हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। Marsa, we will always miss you.